हाफिज कुरान लड़की का और उसके कबूतर का एक अजीब वाकया। वो कबूतर जो इंसानों की जुबान में बोल उठा और पूरे गांव के सामने उस हाफिजा लड़की पर हुए जुल्म की दास्तान सुना डाली। उसने बताया कि किस तरह उस मासूम को फरेब से कत्ल करके जंगल में दफन कर दिया गया। यह सुनकर पूरा गांव सकते में आ गया। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव जहां हर तरफ हरियाली, साफ फजा और कुदरत की छोटी छोटी नेमतें बिखरी हुई थीं। वहां एक निहायत नेक दिल बूढ़ा शख्स दीन मोहम्मद रहता था। दीन मोहम्मद न सिर्फ मस्जिद का इमाम था बल्कि हाफिज कुरान भी था। उसकी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी और गांव के हर फर्द का उससे गहरा एहतराम था। दीन मोहम्मद की बीवी का इंतकाल सिदरत की बचपन में हो चुका था और तब से वही उसकी परवरिश कर रहा था। उसकी बेटी सिदरत एक बाहया, नेक सीरत और निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा तो पूरे गांव में था, मगर किसी गैर महरम की निगाह ने उसे कभी नहीं देखा था। वो हमेशा पर्दे में रहती और दीन मोहम्मद ने उसके लिए घर में शरई पर्दे का खास एहतमाम किया था। सिदरत का बाहर आना जाना बिल्कुल नहीं था। उसकी न कोई सहेली थी न कोई महरम रिश्तेदार, लेकिन उसकी तन्हाई का एक राज था। उसका एक खूबसूरत कबूतर, वो सफेद परों वाला कबूतर सिदरत का सबसे करीबी साथी था, जिससे वो दिल की हर बात करती, अपने ख्वाब, अपने ख्याल और कभी कभार अपनी आंखों में आने वाले अनजाने खौफ भी बांट लेती। कबूतर उसके लिए सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि उसके दिल की आवाज सुनने वाला हमराज था। वो उसे खाना खिलाती, उससे बातें करती और अपनी तिलावत कुरान भी उसके साथ शेयर करती। दिन के औकात वो तिलावत और इबादत में गुजारती और शाम को कबूतर के साथ अपनी दिल की दुनिया बसाने में। उसी दिन की तरह आज भी सुबह का आगाज मोहब्बत और बरकत से हुआ। दीन मोहम्मद ने अपनी बेटी सिदरत के साथ मिलकर सादा सा नाश्ता किया। दोनों की बातों में उल्फत और दीन की रोशनी छुपी हुई थी। नाश्ते के बाद दीन मोहम्मद हमेशा की तरह मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। वो मस्जिद में सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ाता था बल्कि हर आने वाले को दीन का पैगाम मोहब्बत से सुनाता, नसीहत करता और लोगों की इस्लाह करता। पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी बातों को तवज्जो से सुनते और कई बार उसे अपने जाती मामलात में भी मशवरे के लिए बुलाते। सिदरत ने हसब मामूल घर के काम निपटाए, फिर पुरानी मस्जिद के कोने में जा बैठी जहां हमेशा की तरह वो कुरान की तिलावत करती। वो जगह उसे सुकून देती थी और आज भी वो अपने कबूतर के साथ बैठी दिल को रोशन करने वाले कलाम इलाही में महव थी। उसने अपने कबूतर के सामने थोड़ा सा दाना रखा और वो आराम से बैठा उसे सुन रहा था, जैसे उसके लफ्जों को समझता हो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सिदरत ने कुरान को चूम कर अदब से बंद किया और अलमारी में रखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने पर सामने मोहल्ले की लड़की फातिमा थी, जो पिछले कुछ दिनों से अक्सर कुछ न कुछ लेकर आती रहती थी, जैसे किसी खामोश मोहब्बत या उन्स का पैगाम लाती हो। सिदरत ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने की दावत दी। सिदरत, कैसी हो तुम? फातिमा ने खुशदिली से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, तुम कैसी हो? फातिमा ने खुशी से कहा। आज हमारे घर बिरयानी बनी थी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। सिदरत ने शुक्रिया अदा किया, प्लेट किचन में रख दी और दोनों कुछ देर बैठकर बातें करती रहीं। इस मुख्तसर सी मुलाकात में सिदरत को एक अजनबी सी खुशी महसूस हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके दिल का दर खटखटाया हो। फातिमा के चले जाने के बाद उसे याद आया कि छत पर कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले थे। सिदरत छत पर गई। वो एक छोटा सा चबूतरा था जहां से पूरा गांव निगाहों के सामने आ जाता था। वो कपड़े समेटने में मसरूफ थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उसे देख रहा है। वो चौंक कर रुकी। दिल की धड़कन एक लम्हे को साकित हुई। उसने झिझकते हुए बराबर की छत की तरफ नजर दौड़ाई। फातिमा के घर की छत खाली थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन एहसास ऐसा गहरा था जैसे निगाहों का बोझ अभी भी उसकी पुश्त पर हो। वो कपड़े जल्दी जल्दी समेटने लगी। उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। दिल में अनजाना सा खौफ दराया था, एक ऐसा खौफ जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, बस महसूस किया जा सकता है। वो सीढ़ियां उतरते हुए कई बार मुड़ी, लेकिन छत पर कुछ नजर न आया। सिदरत को अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी पुरसुकून जिंदगी पर एक स्याह साया मंडलाने लगा है, एक ऐसी आजमाइश जो उसकी हिम्मत, गैरत और ईमान को झंझोड़ने वाली थी। अगले दिन हसब मामूल फातिमा दोबारा आई, मगर आज उसके हाथ खाली थे।
न कोई बिरयानी, न कोई हंसी। उसके चेहरे पर संजीदगी की लकीर नुमायां थी। सिदरत ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ बात जरूर है। फातिमा ने चंद रस्मी बातों के बाद जल्दी से इधर उधर देखा और कपकपाते हाथों से दुपट्टे के नीचे से एक तहशुदा खत निकाला। ये पढ़ लेना, मैं बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे से निकल गई। सिदरत ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और फिर हाथ में थामे खत को कुछ देर यूं ही देखा जैसे वो किसी झर आलूद सांप को हाथ में लिए खड़ी हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर हिम्मत करके उसने खत खोला। खत के एक एक लफ्ज ने उसके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। सिदरत, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें कई बार छत से देखा है। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जैसी लड़की पूरे गांव में कोई नहीं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं फातिमा का कजन हूं, उसके चाचू का बेटा। कल मुझे खेतों में आकर मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिदरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसकी रूह को किसी ने चीर डाला हो। वो कांप रही थी, गैरत, गुस्से और हैरत से। एक नेक पर्दादार बाहया लड़की को कोई इस तरह मुखातिब करे, क्या उस शख्स को इतनी जुर्रत कैसे हुई? क्या वो समझता है कि वो बस एक खत लिखकर उसे अपने कदमों में ला सकता है? वो खत को दो हिस्सों में चाक करके सीधा चूल्हे की आग में झोंक देती है। शोले में वो पुर्जे पल भर में जलकर खाक हो जाते हैं, मगर सिदरत के अंदर उठने वाली आग और जिल्लत का एहसास अभी बाकी है। सिदरत की आंखों में एक चमक पैदा हो गई थी। ये ईमान की रोशनी थी, खुददारी का वकार और किरदार की बुलंदी। वो दिल में तहैया करती है, नहीं, हरगिज नहीं, मैं कभी किसी ऐसे शख्स के जाल में नहीं आऊंगी। मेरी इज्जत, मेरे बाप की इज्जत और सबसे बढ़कर मेरे दीन की अजमत मुझे हर कमजोरी से बचाएगी। सिदरत के सामने उसका प्यारा कबूतर बैठा था, जैसे वो सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि उसके दुख दर्द का साथी, खामोश राजदान था। सिदरत दिल ही दिल में जो कुछ भी महसूस कर रही थी, कबूतर यूं सर हिला रहा था जैसे वो सब समझ रहा हो, जैसे वो उसकी गैरत, उसके गुस्से और उसके दिल की बेचैनी को महसूस कर रहा हो। कबूतर की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, एक खामोश तसल्ली, जैसे वो उसे कह रहा हो, डरो नहीं, तुम हक पर हो। अस्र के वक्त दीन मोहम्मद वापस मस्जिद से घर लौटे। उनके चेहरे पर दिन भर की इबादत का सुकून और बेटी से मोहब्बत का अक्स नुमायां था। दोनों बाप बेटी ने मिलकर सादा सा खाना खाया। दीन मोहम्मद ने बेटी को गौर से देखा। वो खामोश थी, उसकी आंखों में कुछ बोला ना गया था, मगर हर बाप की तरह वो भी महसूस कर सकता था। बेटी, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। सिदरत चौंकी, जैसे एक लम्हे को उसके दिल की परतें खुल गई हों, मगर फिर फौरन जब्त कर गई। नजरें झुकाकर धीरे से बोली, नहीं अब्बा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। दीन मोहम्मद ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जा आराम कर लो। सिदरत का दिल कांप रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो अपने बाप को परेशान नहीं करना चाहती। उसने फैसला कर लिया कि सुबह फातिमा से साफ और दो टुक बात करेगी। वो उससे कहेगी कि वो अपने कजन को रोके और आइंदा ऐसा कोई खत या पैगाम ना आए। वो खत की हरमत को जानती थी, मगर ऐसे नापाक लफ्जों के साथ उसे राख कर देना ही बेहतर समझा। यही ख्याल लिए वो सोने चली गई। कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर दिल के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। अगली सुबह फज्र के वक्त से ही सिदरत के दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार कबूतर को देखती जो छत पर उड़कर बैठा हुआ था, और कभी अपनी चोंच उसके हाथ से मस करके जैसे कोई तसल्ली देता। सूरज अभी पूरी तरह तल्लो नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर फातिमा खड़ी थी, मामूल से मुख्तलिफ। आज उसकी आंखों में बेचैनी और लबों पर खामोशी थी, जैसे किसी बड़े सवाल का जवाब लेने आई हो। सिदरत ने दरवाजा खोला और उस लम्हे उसके चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जो पहले कभी फातिमा के लिए मखसूस थी। आज उसकी निगाहों में सख्ती और लहजे में इस्तेकामत थी। फातिमा अभी बैठने ही वाली थी कि सिदरत दो कदम आगे बढ़कर बोली, फातिमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया हरकत की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझती हो मैं वैसी लड़की हूं जो ऐसे खत पढ़कर तुम्हारे जैसे लोगों के पीछे चल पड़े? फातिमा का रंग उड़ गया। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर सिदरत का गजब जारी था। जाकर अपने कजन से कह दो
कि अगर वो दोबारा मेरे रास्ते में आया या ऐसा कोई खत भेजा तो मैं अपने अब्बा को और गांव के हर इज्जतदार फर्द को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे लालच का पर्दा भी चाक हो जाएगा। फातिमा हक्का बक्का रह गई। सिदरत के लहजे में जो बेखौफी थी वो उसे अंदर से हिला गई। वो शर्मिंदा नहीं थी, वो गुस्से में थी। उसकी आंखें सिदरत की खूबसूरती, नेकी और मकाम से हमेशा हसद करती आई थी। सिदरत की खूबसूरती और पर्दे की पाबंदी गांव में मिसाल बन चुकी थी। आज तक किसी गैर महरम की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी और यही बात फातिमा के दिल में कांटे की तरह चुभी हुई थी। अब वही फातिमा जो बज़ाहिर हमदर्द बनकर आती थी, दरअसल एक गहरी साजिश में मुलव्विस थी। उसका कजन जो हाल ही में बैरून मुल्क से लौटा था, खूबसूरत, दौलतमंद और खुदपरस्त, जब उसने सिदरत को पहली बार छत से देखा तो दीवाना हो गया। वो फातिमा के जरिए सिदरत तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। फातिमा को उसने खूबसूरत तोहफों और पैसों का लालच दिया। सोने के कंगन, महंगा मोबाइल और वादा की शादी के बाद तुम्हें सब कुछ दूंगा। फातिमा इसी लालच में सिदरत के घर आना जाना शुरू कर चुकी थी और आज जब उसने साफ और दो टुक इनकार सुना तो वो अंदर से आग बगोला हो गई। बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और शिकस्त का साया था। वो तेजी से पलट गई। दूसरी तरफ गांव के एक सुनसान हिस्से में एक बड़े से घने दरख्त के नीचे दो साये अस्तादा थे, फातिमा और उसका कजन फराज। दरख्त के नीचे उदासी और गुस्से की एक मिटियाली हवा चल रही थी। दोनों के चेहरे पर संजीदगी, नाकामी और इंतकाम की झलक थी। फातिमा ने सिदरत की जानिब से दिए गए दो टुक और सख्त जवाब की एक एक बात फराज को सुना दी थी। जैसे ही फराज ने यह सुना कि सिदरत ने उसकी मोहब्बत को हकारत से ठुकरा दिया और उसे यह भी कह दिया कि वो ऐसे घटिया लोगों से बात करना भी गवारा नहीं करती, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे इनकार करने की जुर्रत कैसे हुई उस लड़की को? एक टूटे फूटे घर में रहती है, उनके पास है ही क्या? मैं शहर से पढ़कर आया हूं, मेरे पास जायदाद है, गाड़ी है, पैसा है और वो मुझे ठुकरा रही है। उसका गुरूर जख्मी हो चुका था। वो मोहब्बत नहीं, अपनी अना की शिकस्त पर पागल हो रहा था। फातिमा जो खुद सिदरत से हसद करती थी और जिसे उसकी खूबसूरती, नेकनामी और पर्दादारी हमेशा खलती थी, फराज के करीब होकर नफरत से बोली, बड़ी अकड़ती है अपनी खूबसूरती पर। कहती है किसी गैर मर्द ने उसे नहीं देखा, जैसे खुद को कोई शहजादी समझती है। कहती है उसे अपनी इज्जत की परवाह है। फराज की आंखों में बिजलियां चमकने लगी। अच्छा, इज्जत की इतनी फिक्र है उसे। अब देखता हूं वो अपनी इज्जत को मुझसे कैसे बचाती है। मैं उसे खुद उसके गुरूर समेत मिट्टी में मिला दूंगा। उसके अल्फाज में जर था और इरादे में जुल्म की झलक। फराज अब सिर्फ एक आशिक नहीं, एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसे इज्जत पामाल करने में तस्कीन मिलनी थी। उसकी मर्दानगी का तसव्वुर अपनी अना की तस्कीन से बंधा था और अब वो सिदरत की गैरत को रौंदने का इरादा कर चुका था। दरख्त के नीचे वो दोनों एक साजिश पर मुत्तफिक हो गए। कुछ दिन निहायत पुरसुकून गुजरे। सिदरत ने दिल में सुख का सांस लिया। शायद उसका दो टूक अंदाज, उसकी गैरत और उसकी बातों ने फातिमा और उसके कज़न को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब कोई पैगाम नहीं आया, कोई नजर नहीं उठी, न ही दरवाजा खटका। कबूतर भी इत्मीनान से उसके पहलू में बैठा रहता और वो दोबारा इबादत और तिलावत में महव हो गई। लेकिन सिदरत नहीं जानती थी कि यह सुकून दरअसल आने वाले तूफान की खामोश पेशगी थी। एक सुबह सूरज अब भी पूरी तरह तल्लो नहीं हुआ था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सिदरत हड़बड़ा कर उठी। आंखें अभी पूरी तरह खुली भी न थीं कि वो नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोलते ही सामने फातिमा खड़ी थी, आंखों से आंसू बहते, सांसें तेज, चेहरे पर घबराहट। सिदरत, तुम्हारे अब्बा को किसी ने मार दिया है। उनकी लाश उस पुराने दरख्त के पास पड़ी है। वो आखिरी वक्त में तुम्हें ही पुकार रहे थे। जल्दी चलो। ये जुमले सिदरत पर बिजली बनकर गिरे। जमीन गोया उसके कदमों तले से निकल गई। बगैर कुछ समझे, बगैर कोई सवाल किए वो नंगे पांव भागी। दिल में बस एक ही ख्याल, अब्बा, मेरे अब्बा। पीछे पीछे उसका प्यारा कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था, जैसे वो जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है और अपनी मालकिन को अकेला छोड़ना गुनाह हो। सिदरत उस सुनसान मकाम पर पहुंची, लेकिन वहां न कोई लाश थी, न कोई चीख, न अब्बा, न किसी और के कदमों के निशान।
ये क्या? उसने अर्ध गिर्द देखा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह पलटने ही लगी थी कि अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वही चेहरा, वही नजरों की बेहयाई। फराज। उसने सदरन के मुंह पर जोर से एक सफेद रुमाल रखा, शायद किसी जहरीली खुशबू में बुझा हुआ। सदरम एक लम्हे को चीखना चाही, मगर सांस थम गया। आंखें धुंधला गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फातिमा करीब आई। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और जंगल के अंदर एक पुरानी झोंपड़ी में फेंक दिया। खामोशी, स्याही और एक कबूतर झोंपड़ी के अंदर तारीखी थी। जमीन पर सदरम बेसुध पड़ी थी, लेकिन बाहर एक सफेद कबूतर दरख्त की शाख पर बैठा मुसलसल फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखों में खौफ, परेशानी और एक अज़्म था। सदरन ने जैसे ही होश संभाला, उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर सामने खड़े चेहरे धुंधले नहीं थे। फातिमा और फराज दोनों मौजूद थे, आंखों में गुस्सा, इरादों में जुल्म। फराज झुककर उसके करीब आया, आवाज में जर, शादी करो मुझसे, वरना मैं सारी गांव में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी कहानी को ऐसा रंग दूंगा कि तुम्हारा नाम भी शर्म से दफन हो जाए। सदर का दिल कांप गया, मगर उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा गैरत की झलक थी। उसे अपनी पाकीज़गी, अपनी तरबियत और अपने रब की ताकत पर भरोसा था। फराज को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे फातिमा और फराज इस हरकत से चौंक गए और उसके पीछे भागे। कबूतर, उसका हमराज, उसकी तन्हाई का साथी, उसके ऊपर ऊपर पर मार रहा था, जैसे वह सदर की हिफाजत के लिए आसमान से नीचे आ जाएगा, जैसे वह जानता हो कि आज की परवाज आखिरी है। सदर दौड़ रही थी, आंसू, खौफ और हिम्मत के साथ, मगर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक तेज पत्थर उसके पांव से टकराया, उसके कदम डगमगाए, वह एक जोरदार धक्के से गिरी और उसका सर एक बड़े पत्थर से बुरी तरह टकरा गया। एक लम्हे के लिए दुनिया थम गई। पत्थर पर लगा खून बता रहा था कि झक माहिलक था। सदरन की सांसें थम गईं, उसके लब्बों पर शायद कलमा था और आंखें खुली रह गईं, जैसे आखिरी बार आसमान की तरफ देखकर अपने रब से सवाल कर रही हूं, मेरी बेगुनाही का फैसला कौन करेगा? फराज और फातिमा करीब पहुंचे और मंजर देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फराज के लब कपकपा रहे थे। ये तो मर चुकी है। दोनों खौफजदा हो गए। जुर्म का बोझ आंखों में डर बनकर छा गया। जल्दी में जंगल के एक वीरान हिस्से में गड़ा खोदा, सदरों को दफन किया और मिट्टी बराबर कर दी। फातिमा पहले ही सदरों के घर में एक झूठा खत रख चुकी थी, ऐसा खत जो यह जाहिर करे कि सदर किसी से मोहब्बत करती थी और शायद खुद ही भाग गई। अब गांव वालों को यही दिखाया जाएगा कि एक पर्दादार नेक लड़की अपनी इज्जत से खेल गई, मगर दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा कबूतर, सफेद, खामोश, मगर दिल में तूफान लिए, ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पर फड़फड़ाया, आसमान की तरफ देखा और जैसे रबे कायनात से फरियाद की, ऐ रब, तेरी बंदी का इंसाफ कौन करेगा? फिर वह अपने पर खोलकर उड़ गया, सीधा अपने और सदरन के घर की तरफ, खामोशी से, मगर एक पैगाम, एक राज और एक अदालती गवाही के साथ। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था। दीन मोहम्मद मस्जिद से वापस लौटे तो दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर दाखिल हुए, मगर घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सदरहा बेटी, कोई जवाब न आया। उनका दिल धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी उनके कदमों के करीब आ खड़ी हो। वह कमरा दर कमरा ढूंढते रहे, मगर बेटी कहीं नहीं थी। अब उनकी आवाज में लर्जिश थी। सदरा बेटी, कहाँ हो? घर से बाहर निकले, गांव की गलियों में निकल गए। हर दरवाजा खटखटाया, हर शख्स से पूछा, मगर सबका जवाब एक जैसा था, हमें कुछ खबर नहीं हाजी साहब। रफ्ता रफ्ता खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जमा होने लगे, कुछ तसल्ली दे रहे थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे और कुछ खामोशी से नजारा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत दीन मोहम्मद के घर के अंदर गई, शायद तसल्ली देने या पानी देने। चंद लम्हों बाद वह एक लिफाफा लेकर वापस निकली। मुझे ये एक खत मिला है, लगता है सदरा ने छोड़ा है। पूरा मजमा जैसे साकित हो गया। आंखें उस औरत पर जम गईं, लब खामोश और दिल धड़कने लगे। बूढ़ी औरत के हाथ में कांपते हुए खत का कागज जैसे ही खुला, सबकी निगाहें उस पर मरकूज हो गईं। औरत ने खत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी खुशी से घर से जा रही हूं। मैं किसी को पसंद करती हूं और उससे शादी करने जा रही हूं।
मुझे तलाश करने की कोशिश ना करें, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूं। फकत सदरा। एक लम्हे के लिए पूरा मजमा साकित हो गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो, जैसे आसमान की फजा पर भी खामोशी छा गई हो। फिर कुछ होंठ हिले, कुछ सर झुके, और फिर पूरे मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। अरे वही सदरा जिसे कभी किसी ने बगैर पर्दे के न देखा था। इतनी इबादत गुजार, हाफिजा, और इतना बड़ा कदम, ये सब क्या था? सिर्फ दिखावा। और उन सब बातों के बीच दीन मोहम्मद खड़ा था, लरजते वजूद, खुली आंखों और लरजती सांसों के साथ। ये वो शख्स था जो सारी जिंदगी दीन की रोशनी बांटता रहा, अपनी बेटी पर फख्र करता रहा, और जिसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह उसकी बेटी को दीन की मुहाफिज बनाए। उसके लबों पर कोई लफ्ज न आया, मगर आंखें, चेहरा और झुका सर चीख चीख कर पुकार रहे थे, मेरी सदरा ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसी लम्हे जैसे मौके की तलाश में बैठे हों, कुछ लोग आगे बढ़े। उनमें कुछ पुराने हासिद, कुछ खामोश दुश्मन, और फातिमा और फराज। फातिमा ने तंज भरी आवाज में कहा, हाजी साहब, आप तो बहुत नेक बने फिरते थे, हर वक्त बेटी की इज्जत के किस्से सुनाते थे, अब कहां गई वो अजमत? फराज ने मसनूई हमदर्दी से सर हिलाया। जमाना ही खराब है जनाब, बड़े बड़े परहेजगार लोग भी धोखा खा जाते हैं। अब एक के बाद एक लोग बातें करने लगे। कोई सदरा के किरदार पर उंगली उठा रहा था, कोई दीन मोहम्मद की दीनीदारी पर सवाल कर रहा था। मस्जिद के इमाम की इज्जत बेटी के किरदार की खाक में मिला दी गई, सिर्फ एक झूठे खत की बुनियाद पर। खामोश गवाह, मगर इन सब बातों, इल्जामात, तमाशे और धोखे के बीच एक गवाह मौजूद था। घर के दरवाजे पर एक बुलंद मकाम पर सदरा का कबूतर बैठा था। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वो कोई लफ्ज न बोल सका, न किसी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सब कुछ जानता था। उसके दिल में वो मंजर नक्श था, जुल्म, बेवफाई, धोखा और एक मासूम जान का कत्ल। उसके आंसू आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। वो शायद अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा था। अभी इल्जामात की बारिश हो रही थी, बाप की आंखें खाली हो चुकी थी, और गांव में झूठ का धुआं छाया हुआ था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वक्त को रोक दिया। सदरा का सफेद कबूतर, जो गवाही का बोझ लिए दरो दीवार पर चक्कर लगा रहा था, अचानक नीचे आया। पूरे मजमे के दरमियान फजा में उड़ते हुए बुलंद हुआ, फिर एक लम्हे में जमीन पर आकर बैठ गया, और फिर अल्लाह के हुक्म से वो बोलने लगा। सारी खलकत की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब खामोश। सिर्फ उस कबूतर की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐ लोगों, मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो तुमने नहीं देखा। ये दोनों, फातिमा और फराज, ही सदरा के कातिल हैं। इन्होंने फरेब दिया, खत रखा और उसे जंगल में ले जाकर कत्ल किया, फिर उस मासूम को मिट्टी में दबा दिया और यहां झूठ बोलकर उसकी इज्जत को दागदार करने आए। सब पर सुख्ता तारी हो गया, जैसे जमीन हिल चुकी हो। आंखें फौरन फातिमा और फराज की तरफ उठी, जिनके चेहरों से रंग उड़ चुका था। लोगों ने उन्हें दबोच लिया। अरे कमबख्तो, तुमने इतनी पाक बेटी के साथ ऐसा जुल्म किया, तुम दोनों जहन्नम के काबिल हो। चीखें, इल्जाम, तैश, सब गुनाह के जवाब में बुलंद हो गए। किसी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। चंद लम्हों में पुलिस पहुंची, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फराज चीख रहा था, फातिमा रोती जा रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसाफ का दरवाजा खुल चुका था। पुलिस ने कबूतर की निशानदेही पर गांव के लोगों के साथ जंगल का वही इलाका खोदा जहां सदरा की पाक लाश दफन थी। जमीन से निकलते ही हर आंख नम हो गई। दीन मोहम्मद चीख पड़े, बेटी, मेरी बेटी। लोगों ने सदरा को इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया, लेकिन वो बाप जो दिन रात दीन सिखाता था, आज वो अपनी ही बेटी के गम में टूट चुका था। कुछ दिन बाद वो भी रब के हुजूर जा पहुंचा। गांव के कब्रिस्तान में एक ही कोने में दो कब्रें अब दुआ मांगती हैं, गवाही देती हैं और सबक सिखाती हैं। पूरा गांव आज भी सदरा को याद करता है, उसकी पाकदामनी, इबादत, किरदार और खामोश अजमत को। लोग आज भी बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं। बेटा, किसी के पर्दे के पीछे मत झांको, किसी पाक दामन पर शक मत करो, क्योंकि मजलूम की आह आसमान चीर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कबूतर और तन्हाई का राज की कहानी कैसी लगी।